बर्फ से ढके परियों के पहाड़ों के पीछे, जहां नीले बादल जमीन को छूते हुए गुजरते और फूलों की खुशबू हवा में जादू बिखेरती, वहां एक छोटा सा देश था जिसे नूरगुल कहा जाता था। नूरगुल में परियां रहती थीं, मगर वे आम परियां नहीं थीं। उनके पंखों में चमकते हुए तारे बसे होते और उनकी हंसी से वसंत ऋतु जाग उठती थी। इन्हीं परियों में एक नन्ही परी याजमिन थी, जो बाकी सबसे अलग थी। याजमिन के पंख नीले नहीं बल्कि सुनहरे थे और वह अक्सर सपनों में खोई रहती थी। याजमिन बचपन से ही परीलोक की दिव्य कथाओं में रुचि रखती थी। वह अक्सर पुरानी किताबें पढ़ती, जिनमें छिपे होते थे अंगूठियों, जादू टोनों और गुमशुदा राजकुमारों के रहस्य। एक दिन उसे एक पतझड़ से झड़े पेड़ के नीचे एक चमकती हुई पुरानी अंगूठी मिली। जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, जमीन हिलने लगी, बादल घिर आए और आकाश से रोशनी की बारिश होने लगी। अंगूठी ने फुसफुसाकर कहा, हे याजमिन, तुम चुनी गई हो। तुम्हें 7 जादुई ताले तोड़ने हैं, तभी परीलोक बच पाएगा। याजमिन चकित थी, मगर उसके दिल में एक जोश भी था। उसने अंगूठी पहनी और एक नई दुनिया का द्वार उसके सामने खुल गया। वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंच गई, जहां हवा में जलते हुए शब्द लिखे थे, पहला जादू सच्चाई की परीक्षा है। वहां एक आईना रखा था, जो आम आईना नहीं था। इस आईने में झांकने वाले को अपनी सबसे छुपी हुई सच्चाई देखनी पड़ती थी। याजमिन ने झांका और देखा कि उसके दिल में एक दबी हुई इच्छा थी। वह हमेशा से इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी, परीलोक से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसने इस इच्छा को छिपा रखा था। जैसे ही उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, पहला जादू टूट गया और आईना एक पारदर्शी फूल में बदल गया। उस फूल से एक कोमल सी रोशनी निकली, जो उसे एक नए स्थान पर ले गई। यह एक खाली घाटी थी, जिसे मौन की घाटी कहा जाता था। यहां दूसरा जादू था, मौन में सुनना सीखो। वहां ना कोई पक्षी था, न हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं। याजमिन ने आंखें बंद की, दिल को सुना और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम ही अपना उत्तर हो। यह सुनते ही घाटी में पेड़ उगने लगे, जलप्रपात फूटने लगे और मौन खुशी की धुन में बदल गया। हर जादू के साथ याजमिन कुछ नया सीखती गई। तीसरा जादू विश्वास का था, जहां उसे अपने पंखों के बिना उड़ना था। चौथा जादू त्याग का था, जहां उसे अपनी सबसे प्यारी चीज, सपनों की किताब, एक अजनबी के लिए छोड़नी पड़ी। पांचवां जादू प्रेम का था, जहां उसे एक ऐसी परी से मित्रता करनी पड़ी जो उसे शत्रु समझती थी। छठा जादू समय का था, जिसमें उसे अपने अतीत की एक गलती को स्वीकार कर माफ करना था। जब वह 7वें और अंतिम जादू तक पहुंची, तो वह एक अंधेरी गुफा के सामने खड़ी थी। वहां लिखा था, यहां न रोशनी है न रास्ता, केवल वही पार कर सकता है जो दिल से देखे। याजमिन ने दिल की रोशनी से रास्ता खोजा और गुफा के पार पहुंची। वहां एक अत्यंत सुंदर दृश्य था, परीलोक का हृदय, जहां सारी परियों की शक्ति का स्रोत था, मगर वह बुझ चुका था। उसे फिर से जलाने के लिए एक शुद्ध भावना की आवश्यकता थी। याजमिन ने अपनी संपूर्ण सच्चाई, प्रेम, त्याग, मौन, विश्वास, क्षमा और अंतर्दृष्टि को एक दिल की शक्ल में वहां रखा। दिल चमकने लगा और सारा परीलोक रोशनी से जगमगा उठा। परियों की रानी प्रकट हुई और याजमिन से बोली, तुमने सिर्फ जादू नहीं तोड़े, तुमने परीलोक की आत्मा को नया जीवन दिया है। अब तुम केवल एक परी नहीं रही, तुम परियों की रक्षक हो। याजमिन के पंख और भी ज्यादा चमकने लगे और उसे वह शक्ति प्रदान की गई जो केवल पौराणिक कथाओं की राजकुमारियों को मिलती है। परीलोक खुशी में झूम उठा, गीत गाए गए, फूलों की वर्षा हुई और याजमिन की कहानी हर बच्चे की लोरी में समा गई।